हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू सीएससी मैट्रिक्स। तो आज हम बात करेंगे क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए 2025 के लिए। देखो, आप लोग क्या गलतियां करते हो, सारी चीज एक साथ पढ़ने लगते हो, उस समय ऑप्शनल पढ़े जा रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़े जा रहे हो, न्यूज़पेपर डेली कर रहे हो, क्लासेस भी कर रहे हो, उसके साथ साथ सी सैट भी करना है, मॉक टेस्ट भी लगाने। तो उससे प्लानिंग नहीं हो पाती, उससे आप डेली काम करोगे लेकिन आपको डेली लगेगा कि काम कुछ हुआ ही नहीं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम स्टेप वाइज कैसे चलते हैं, हम प्लान कैसे करते हैं किसी भी चीज के सक्सेस में। कोई भी चीज हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे प्रिपरेशन हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे आप कोई एग्जीक्यूशन कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, हमेशा प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन मिलिट्री में भी होता है, सिविल सर्विसेज में भी होता है, इन जनरल आपके बिजनेस में, आपके शादी में, हर चीज में प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप प्लान करते हो ना, तो आप वहीं फेल हो जाते हो। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्लान करो। इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। सिंपल सा एक कोट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अपना एक टेलीग्राम चैनल है सीएससी मैट्रिक्स ऑफिशियल करके, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप उसको ज्वाइन कर लेना। तो किन किन चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। पहला, रोड मैप क्या होना चाहिए। देखो, मैंने पीपीटी बनाई है आज काफी मेहनत करके इधर उधर से ढूंढ के। रोड मैप क्या होना चाहिए 2025 के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। और हाउ टू प्रिपेयर सी सैट, कब स्टार्ट करना है, कैसे करना है, कोचिंग लेना है नहीं लेना है, कैसे अप्रोच करना है, वी विल डिस्कस। फिर पॉइंट क्या आपको नोट करनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है, आपको भूलना नहीं है। फिर करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उस पर भी हम आराम से अच्छे से बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया पाथ फाइंडर जो अपना प्रोग्राम था मेंटोरशिप का। और वो 15 तारीख को पहला सेशन है उसका। जो जिन लोगों ने एडमिशन लिया है प्लीज ध्यान रखिएगा, 15 तारीख को रात में 9 बजे पहला सेशन है उसका। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रिस्पांस आया। मतलब जिस तरीके से मैंने एक सोचा था उससे कहीं ज्यादा। और हम बहुत अच्छे से प्लान करेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आप लोग भी अगर आपने एडमिशन लिया है तो ये प्लान जरूर सुनिए ना। तो सबसे पहले क्या है कि रोड मैप 2025 का क्या होना चाहिए। तो रोड मैप में सबसे पहले आपको जो आपके 8 मंथ्स हैं उसको आपको 4 स्टेज में डिवाइड करना है। 4 स्टेज में मैं आपको एक एक करके सारे स्टेज में बताऊंगा कैसे क्या करना है। आप चाहो तो पेन और कॉपी लेके बैठ सकते हो, आपको वो चीजें ध्यान रखनी है। तो पहला स्टेज हमारा कब से कब का होगा, अक्टूबर से नवंबर तक। जो भी अक्टूबर हमारा चल रहा है और जो नवंबर आएगा वो। तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको बेसिक कवर करना है। यहाँ पे बेसिक, ये आप एडवांस लेवल पे हो, आप 30 मार्क का हो, आपके 2 नंबर से प्री लिखे रुके हैं, या आपका 10 नंबर से मेंस रुका है, आप कुछ भी हो, आपको बेसिक पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे आप शुरू से करो तो शुरू से सारी चीजें करना है, अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो आपको रिवाइज करना। तो बेसिक कवरेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बेसिक कवरेज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक का मतलब होता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कैसे आपको चीजें खत्म करनी है। जैसे जो हमारा पाथ फाइंडर प्रोग्राम है वहां पे मैंने यही सोचा है कि एनसीईआरटी उसमें डेली टारगेट्स हैं। चैप्टर्स वाइज आपको दिए जाएंगे कि कैसे आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे प्लान करना है, हर चीज उस पर लिखा होगा। तो आपको क्या करना है कि हर एक एनसीईआरटी, जैसे ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है तो 11th 12th की जो ज्योग्राफी है, 4 ज्योग्राफी, उसको आपको कवर करना है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो 10 दिन तक ज्योग्राफी पढ़ो, उसको पूरा कवर करो, उसके नोट्स बनाओ। नोट्स मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तब आप दूसरे पे जाओ। अगर आप कोई भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, कोई भी किताब पढ़ रहे हो, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे ना, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। नो यूज। आप 25 बारी बोलोगे मैंने 25 बारी एनसीईआरटी पढ़ा, ट्रस्ट मी वो वेस्ट ऑफ टाइम है अगर आपने नोट्स नहीं बनाया। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो सीएससी मैट्रिक्स का, वहाँ फ्री में आपको मिल जाएंगे नोट्स कई सारे। आप जाके वहाँ पे देखो कि कैसे नोट्स बनते हैं, कैसे बनाते हैं। बहुत सारे फ्री के नोट्स हैं जो आप रिवाइज कर सकते हो। एक मेरे दोस्त का है, मैंने उनसे परमिशन लेके तब वहाँ पे अपलोड किया, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो बेसिक कवरेज आपको करना है अभी यहाँ पे नेक्स्ट 2 मंथ्स में। एनसीईआरटी खत्म करनी है आपको ज्योग्राफी की, एनसीईआरटी खत्म करनी है आपको हिस्ट्री की, हिस्ट्री में 6 की 7th की। उसके बाद थीम 1 और 2 जो है अपना 12th क्लास की, वो खत्म करना है। ज्योग्राफी में 11 12 खत्म करना है। फिर आपको पॉलिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है उसको खत्म करना है। फिर आपको जो इन्वायरमेंट के 3 4 चैप्टर हैं बायोलॉजी के, वो आपको कवर करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपको खत्म करना है। इकोनॉमी में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म करना है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट खत्म करना है। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है एनसीईआरटी में। जो पाथ फाइंडर वाले हैं डोंट वरी, डिटेल में सारी चीजें आपको मेंशन है, वही एनसीईआरटी करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। और डे वाइज प्लान है, आप आराम से सारी चीजें कर लोगे और बहुत ही आसानी से एग्जीक्यूट होगा। तो पहला आपको बेसिक कवर करना है। दूसरा आपको क्या ध्यान देना है, ऑप्शनल। सी, एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दे लो, एक चीज आपको ध्यान देना है
कि अगर आप जीएस की आंसर राइटिंग नहीं करते, अगर आप जीएस तैयार नहीं है आपका, तो प्री क्वालिफाई होने के बाद हाई चांसेस है कि आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे, आराम से आप उस सारी चीजें मैनेज कर लोगे। बट अगर ऑप्शनल आपका पहले से प्लान नहीं है ना, तो बहुत लीस्ट चांसेस होते हैं आपके वहाँ ऑप्शनल कवर होने के। और फिर वो जाके आपका मेंस फंस जाता है, अगर मेंस नहीं भी फंसा ना, तो आपका इंटरव्यू में फंस जाएगा कहीं ना कहीं। तो ऑप्शनल समझ लो एक आपका सबसे बड़ा हथियार है, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम वेर यू कैन स्टार्ट ऑप्शनल। अब देखो इसमें एक इशू आता है कि कुछ लोगों की स्टेट सर्विसेज है, किसी का बीपीएससी होगा, किसी का यूपीपीसीएस होगा। यूपीपीसीएस पोस्टपोन हो चुका है, 7-8 दिसंबर को होगा। तो आपको क्या करना है कि आप स्टेट पे ज्यादा फोकस करो। मेरा हमेशा ऐसा मानना है, मैं कभी ऐसे शाहरुख खान बनने वाले उसमें नहीं फोकस करता हूँ कि सारे लोग ऐसे सोचो। जरूरी होता है कि आप बैकअप प्लान रखो। यू डोंट नो किस्मत कब कहाँ क्या ले जाए। यू डोंट नो। हम जिस चीज की तैयारी करते हैं, कभी किस्मत हमें उससे बेहतर जगह पे ले जाती है। तो हमेशा जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, आप उसको हमेशा ओपन रखो। एक बारी आपका सिलेक्शन होता है, बहुत सारे प्रेशर रिलीज हो जाते हैं। तो ठीक है, आप आईएएस बनोगे, आप बनोगे, मतलब उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आपका बैकअप है कुछ, अगर स्टेट है, आपका खुद का स्टेट है, तो प्लीज प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप उस स्टेट को टारगेट करो। अपने स्टेट को, दूसरे स्टेट में इट्स फाइन कि अगर आप नहीं करना चाहते, बट अपने स्टेट में, क्योंकि अपने स्टेट का जो एसटीएम होता है ना, दैट इज बेटर देन बहुत सारी जो सर्विसेज होती हैं सिविल सर्विसेज के उससे। तो इसको आपको टारगेट करना ही करना है। तो स्टेट अगर आप कर रहे हो यहाँ पे, तो ऑप्शनल आप थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर सकते हो। तो यहाँ पे चीजें आप थोड़ी सी कंप्रोमाइज कर सकते हो अगर आप स्टेट पे टारगेट कर रहे हो। तो ये 2 महीने क्योंकि अभी काफी ज्यादा क्रूशियल है, तो आपको तो इस पे ज्यादा फोकस करना है। ये भी कवर करना है थोड़ा बहुत, इसको भी रिवाइज करना है, क्योंकि ये भी स्टेट में आएगा ही आएगा। और ऑप्शन थोड़ा सा आप लाइटली ले सकते हो यहाँ पे। तो ये आपका पहला स्टेज हो गया उनके लिए। मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया बताया कि क्या करना है पहले स्टेज में। अब दूसरे स्टेज में आते हैं। दूसरे स्टेज में क्या करना है कि सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है। स्टैंडर्ड बुक, अभी हमने यहाँ पे एनसीईआरटी किया, अब हमारा आएगा स्टैंडर्ड बुक। कि मान लो आपने हिस्ट्री पढ़ा था, अभी आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है, अभी आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है, अभी आपको जो नितिन सिंघानिया वो पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो वो चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी है, पढ़ के नोट्स बनाना है। नोट्स सब जगह बनाना है आपको, एनसीईआरटी में भी नोट्स बनाना है, यहाँ पे भी आपको नोट्स बनाना ही बनाना है। दूसरा क्या होगा, ऑप्शनल। ऑप्शनल यहाँ भी आपको करना है। ये दिसंबर से जनवरी तक की बात है, आप ऑप्शनल नहीं छोड़ सकते। ऑप्शनल में आप आंसर राइटिंग करो थोड़ा बहुत। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जीएस की छोड़ दो एक बार ही चलेगा, लेकिन ऑप्शनल की आप नहीं छोड़ सकते। ऑप्शनल आपका कंप्लीट होना चाहिए प्री के पहले। अगर आप क्लासेस करो तो आप क्लास ज्वाइन कर लो, क्लास करो, नो इशू। लेकिन आपको ऑप्शनल का करना ही करना है। फिर एक तीसरी चीज यहाँ पे करनी है, यहाँ से हमें शुरू कर देना है सी सैट। दिसंबर और जनवरी बेस्ट टाइम होता है सी सैट स्टार्ट करने का। आप 2 महीने पहले से अभी से करोगे सी सैट, फिर वहां जाके मई तक भूल जाओगे। 8 महीने का सी सैट करने की जरूरत नहीं है, हम डिटेल में बात करेंगे ऐसे सी सैट की स्ट्रेटेजी रखनी है। लेकिन सी सैट अभी आपको शुरू करना है दिसंबर से। एक ही बारे में शुरू करो, पढ़ते रहो, समझते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, सीधे जाके एग्जाम हॉल में लिखो। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका स्टेट सर्विसेज भी हो गया, ऑप्शनल पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो, स्टैंडर्ड बुक के नोट्स बना सकते हो, और जो सी सैट है वो आप कवर कर सकते हो। क्योंकि आप सी सैट जाके अप्रैल मई में नहीं खत्म कर सकते। अगर आप सोचो कि उस टाइम पे करेंगे, आप आईआईटीएन हो, मैथमेटिशियन हो, ट्रस्ट में बहुत धोखा खाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान पूर्वक सुनिए। और अभी ये बेस्ट टाइम है सी सैट स्टार्ट करने का, तो आपको दिसंबर में सी सैट शुरू कर देना। तो ये आपका दूसरा स्टेज होगा। आप ऐसे सारी चीजें एक साथ करने का मत सोचो। आप सोचो कि स्टेज 1 में सी सैट भी कर ले, स्टैंडर्ड बुक भी कर ले, ऑप्शन नहीं यार। प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेज वाइज चलते हैं ना, वो चीजें बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट होंगी। जो पाथ फाइंडर प्रोग्राम का पार्ट है, आप देख लेना, आपको रियलाइज होगा आफ्टर 3-4 मंथ्स कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए। इसीलिए अभी से वो बैच शुरू किया गया है। प्री के लोग बहुत तैयारी करते हैं जनवरी फरवरी से, वहां पे क्राउड आ जाता है। अभी क्या बेस्ट टाइम होता है। आप धीरे धीरे आपकी न्यू बन जाती है, तो आप बहुत सॉलिड पोजीशन में होते हो और हाई चांसेस होते हैं आपके क्वालिफाई करने के। तो इसीलिए स्टेज वाइज चलना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा स्टेज दूसरा है। तीसरे स्टेज में आते हैं। अब यहाँ ध्यान से सुनो, तीसरा स्टेज क्या आ गया, फरवरी से मार्च आ गया। अभी प्री में हमारे पास 4 महीने बचे। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे करंट अफेयर्स। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स इस टाइम मार्केट में आना शुरू हो जाता है। तो ये टाइम होता है बेस्ट टाइम। अगर अभी तक आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा, नहीं छुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। मैंने हर बार क्वालिफाई किया है, और मैंने करंट अफेयर्स लास्ट में जाके ही पढ़ा। ट्रस्ट मी। हाँ, मेंस में चीजें थोड़ी सी आपको फायदा देंगी अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, बट प्री में यू कैन मैनेज वेरी इजीली। तो करंट अफेयर्स आपको इस महीने में शुरू करना है। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट पे जाना है। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट जाओगे क्योंकि आपने बेसिक कवर कर लिया, यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड बुक कवर कर लिया, आपके पास नोट्स है।
अभी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अगर ये दोनों आपके पास नहीं होगे, अभी आप मॉक टेस्ट लगा के करोगे ही क्या? तो मॉक टेस्ट आप यहाँ पे कर सकते हो फरवरी से मार्च तक। ये स्ट्रेटजी आप डिवाइड कर सकते हो कि मॉक टेस्ट मुझे उधर करना है। इससे क्या होगा, आपको इधर टाइम मिल जाएगा, इधर की चीजें आप कवर कर लोगे। यहाँ पे आपको करना है पीवाईक्यू एनालिसिस। जब आपको कंटेंट होगा, चीजें पता होंगी, सारी चीजें, तो आप मॉक टेस्ट भी लगा लोगे, आप पीवाईक्यू एनालिसिस भी कर लोगे, क्योंकि आपके पास नोट्स है, आपने ऑलरेडी चीजें पढ़ रखी हैं। तो यहाँ भी आपको इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। अब लास्ट स्टेज में आते हैं, ये स्टेज होता है रिवीजन का। ये फाइनल स्टेज होता है 2 महीने का। लोग यहाँ पे आके फिर स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटी, ये सब पे आते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लानिंग का। तो मैं आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे प्लान करते हैं। सो ये चौथे स्टेज में क्या आएगा, आपका रिवीजन होगा। रिवीजन किसका होगा? स्टैटिक का होगा, पहला। दूसरा, आपका करंट अफेयर्स आप रिवाइज करोगे जो आपने यहाँ पढ़ा है। फिर आप सी सैट की प्रैक्टिस करते रहोगे, बाकी जितने भी नोट्स आपने यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए हैं, वो सारी चीजें आपको करना है। मैं मॉक टेस्ट पे भी बात करूंगा कैसे आपको यूज करना है। तो ये आपका चौथा स्टेज होगा, और यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एक तरीके से। तो ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। जो पाथ फाइंडर वाले हैं, प्लीज बी केयरफुल। कुछ इसी तरीके से आपका प्लान है, और वो मेरे पे आप छोड़ दो कि आप कैसे आपकी चीजें इवॉल्व होंगी। डोंट वरी, बहुत अच्छा होगा। तो ये 4 स्टेज में आपको चीजें अपनी डिवाइड करनी है। डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग एक ही स्टेज में, कि यही एनसीईआरटी कर लेना, यही स्टैंडर्ड बुक कर लेना, ये ऐसा नहीं हो सकता। दैट इज नियरली इम्पॉसिबल। हम सारे लोग इंसान हैं, बहुत सारी लिमिटेशन होती है। किसी क्लासेस हैं, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई ऑलरेडी कोचिंग कर रहा है, किसी का स्टेट सर्विसेज है। तो बहुत सारे अलग अलग इश्यूज होते हैं, तो इसीलिए स्टेज वाइज चीजें चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं सी सैट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सी सैट में सबसे पहले तो आप डरो मत। अगर आप पास्ट में फेल हुए तो इसीलिए फेल हुए क्योंकि या तो आप डरे हो, या तो आप बहुत केयरलेस थे। दो में से एक चीज थी। तो आपको ना तो केयरलेस होना है, ना डरना है। सी सैट, ट्रस्ट में, अगर आप चीजें थोड़ा बेसिक ध्यान देते हो, आप आराम से कर लोगे। आपको दिसंबर में स्टार्ट करना है। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, फोकस करना है आपको कोर एरियाज पे। कोर एरियाज क्या है? जैसे नंबर सिस्टम है, वहां से हर साल 4-5 सवाल आते हैं, एक एक सेकंड, 5-5, 10-10 सेकंड में हो जाता है। तो वो आप आराम से कर सकते हो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप आराम से कर सकते हो। फिर उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी आराम से कर सकते हो। इन सब एरियाज पे ज्यादा फोकस करो जहां से ज्यादा सवाल आते हैं। कि 8-10 आपने क्वांट्स कर लिए, 8-10 आपने रीजनिंग कर लिए, 20 आपने पैसेजेस कर लिए, आराम से क्वालिफाई हो गया। 15-20 पैसेजेस, और ये हो जाते हैं। तो आपको डरना नहीं है। देखो, हम डरते हैं, हम ऐसे सी सैट सुन लेते हैं, अरे यार सी सैट, सी सैट। नहीं, उस चीज पे आप माइक्रो लेवल पे जाओ। आप उसको डिवाइड करो कि यार मैथ में इतने सारे टॉपिक्स हैं, यहाँ से सबसे ज्यादा आते हैं। अगर मैं ये 6-7 टॉपिक अच्छे से कर लिया तो इतना मेरा फिक्स हो गया। पीवाईक्यू आपने आराम से कर लिया तो इतना आपका फिक्स हो गया। पैसेज में कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं होती, मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है। जो पाथ फाइंडर वाले, मैं उनको अलग से कराऊंगा। सी सैट कैसे आपको अप्रोच करना है। सी सैट में ना तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, ना हिंदी अच्छी होनी चाहिए, समझना आना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट। एक बार अगर वो ट्रिक आप सीख गए ना दिमाग में, वो माइंडसेट आप सीख गए ना, तो आपका पैसेज गलत होगा ही नहीं। मैं ट्रस्ट में बता रहा हूँ, कैसे भी कितना भी टफ आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। 2024 वाले भी दिखाऊंगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये सारी चीजें स्ट्रेटजी अपनी बना लेना सी सैट की, सी सैट आपको डेली करने की जरूरत नहीं है। सैटरडे संडे भी अगर आप कर रहे हो तो दैट इज फाइन। आराम से यू कैन इजिली मैनेज। 3-4 घंटे अगर आप सैटरडे संडे, 3 घंटे सैटरडे, 3 घंटे संडे, आराम से हो जाता है। डबल स्पीड पे आप लेक्चर्स देखो, फ्री लेक्चर्स आप देखो यूट्यूब पे। क्लास करने की जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर मनी यार, मैंने कभी नहीं सी सैट की कोचिंग की। हो जाएगा। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, इतने सारे यूट्यूब पे फ्री में पड़े हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे चैनल्स हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं आपको लिंक भेज दूंगा। वहां से जाके कर लो, नोट्स बना लो, खुद के रिवाइज कर लो, सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी यहाँ पे। कोर एरिया से फोकस करना है, प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है। लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके नोट्स बना लेते हैं, बट दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जितना आप प्रैक्टिस करते हो, स्पेशली क्वांट्स के, उतना ही आसान होता है चीजें आपको मैनेज करना। तो प्रैक्टिस आपको करना है। प्रैक्टिस आपको पैसेजेस के करने हैं, पैसेज आपको पढ़ना है। फिर आपको आंसर मार्क करना है। फिर आप देखोगे गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, फिर से जाके पढ़ोगे, अच्छा ये मैंने क्यों मारा, अच्छा जो सही हुआ क्यों हुआ, अच्छा ये वाला था। ऐसे सीखते हैं यार। मतलब अपनी जो लर्निंग होती है ना खुद की, वो सबसे बेस्ट होती है। मैं आपको पीवाईक्यू एनालिसिस लास्ट ईयर करवाया था, 1 लाख से ज्यादा व्यूज थे। मतलब अपने तब 2-3 हजार सब्सक्राइबर थे, उसमें हर वीडियो में 30 हजार, 40 हजार ऐसे व्यूज थे। लोगों को पसंद आ रहा था। वो इसलिए नहीं आया कि वो कोई ऐसे फॉर्मूला है। वो आप सीखते हो अपनी गलतियां करके, आप एनालाइज करते हो, सोचते हो, थोड़ी ब्रेन करते हो,
फिर आपको पता चलता है कि 100% तो कोई चीज नहीं सॉल्व किया जा सकता, लेकिन हाँ कोशिश की जा सकती है कि हम बहुत उस चीज को थोड़ा सा आसान बना सके रिलेटिवली। जो लोग अलग माइंडसेट से करें, अगर मैं इस पे थोड़ा सा फोकस करूँ तो शायद मैं रिलेटिवली ज्यादा बेहतर कंडीशन में होगा। और ये कंपटीशन जो है ये रिलेटिविटी का है। यहाँ कोई आपको मतलब टॉपर नहीं बनना है। तीन चार लोग हैं, अगर रिलेटिवली आप इन तीनों से बेहतर हो आप क्वालिफाई कर गए। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। तो हमेशा आपको कॉन्फिडेंट रहना है सी सेट में। स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, स्मार्ट। इसीलिए मैंने जितने भी, जब मैं गाइडेंस देता था, चाहे वो बाजीराव हूँ चाहे उसके पहले जहाँ काम करता था, तो वो इसलिए नहीं देता था, मैं ये चीजें नहीं बताता कि आप 15 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, ये बुक कर डालो, वो बुक कर डालो। बहुत प्रैक्टिकल। आप प्रैक्टिकल रहो, कॉन्फिडेंट रहो। ट्रस्ट में बेसिक चीजें आपको क्वालिफाई करा देती हैं। ये जो लोग क्वालिफाई करने के बाद बताते हैं कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ ठीक है, मेहनत करते हो वो आप भी कर रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग कर रहे हो, बट कुछ प्रैक्टिकल चीजें होती है, वी हैव टू फॉलो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी एंड ट्रस्ट में वो चीजें क्वालिफाई करा देती हैं। नहीं तो हम फियर में रहते हैं, परेशान रहते हैं कि अरे ऐसे भी करना है, उसने तो ये बोल दिया, उसने तो ऐसे बोला, उसने तो ऐसे कर दिया, इसी के चक्कर में पूरी स्ट्रेटजी इधर उधर कर देते हैं और जो बेसिक चीजें हैं वो भूल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप पूरा बर्डन लेके चलते हो, पूरा बोझ उठाते चलते हो, फिर उसमें और डरे रहते हो, अंदर डर भर दिया जाता है, उस डर के मारे पढ़ा लिखा अच्छा खासा पोटेंशियल सब कुछ तैयार, सब कुछ प्रिपेयर, स्टिल आपका नहीं क्वालिफाई होता फिर। ये सारी चीजें आपको हटानी चाहिए। इसीलिए जो प्रोग्राम हमने चलाया है वो यही ट्रेनिंग है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है माइंडसेट को ट्रेन करना। पढ़ाई लिखाई तो सब चलती रहती है, लेकिन आप माइंडसेट अपना कैसे ट्रेन करते हो, कैसे उस चीज को, मतलब ट्रेनिंग क्यों होती है, चाहे वो सिविल सर्विसेज की हो चाहे मिलिट्री को, हर जगह अलग अलग ट्रेनिंग क्यों होती है। माइंडसेट चेंज करना। आपने देखा होगा लोग की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है ट्रेनिंग के बाद। तो यहाँ भी एक तरीके से ट्रेनिंग ही होती है कि आप सोचने का तरीका कैसे चेंज होता है, आपकी अप्रोच कैसे चेंज होती है। वो चीज आपको कॉन्फिडेंस देती है और वो कॉन्फिडेंस आपका आराम से क्वालिफाई कराता है। यहाँ भी ये भी इतना ही पढ़ा है, ये भी इतना ही पढ़ा है, लेकिन इसके अंदर कॉन्फिडेंस भर दिया गया, ये यहाँ पहुंच गया। ये डरा हुआ है, शायद ये ज्यादा पढ़ा है लेकिन डरा हुआ है, ये यहीं रह गया। ये डर बहुत गंदी चीज है। मार्केट में आपको सबसे ज्यादा डर मिलेगा, सीसैट का डर, ये मत पढ़ो, यूपीएससी अनप्रडिक्टेबल है, यहाँ से सवाल आ गया वहां से सवाल, ऐसा कुछ नहीं है यार। लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, बेसिक चीजें पढ़ के क्वालिफाई कर रहे हैं। बेसिक पढ़ो, कॉन्फिडेंट रहो, ट्रस्ट में आप क्वालिफाई करोगे। अपने आप से ऑनेस्ट रहना, डिसिप्लिन बना के पढ़ना है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सी सेट आपको दिसंबर से शुरू करना है। नाउ अब क्या पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप नोट बना के लिख लो, अपने सामने चिपका लो, जहां भी आपका रूम है जहां आप पढ़ते हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सबसे पहले कि नोट्स मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी आप यूट्यूब पे देखते हो, एट दैट टाइम आप सोच रहे हो कि आपको सब आ गया, कोई जरूरत नहीं नोट्स बनाने की, आपको तो आता ही था। 20 दिन बाद उसी समय चीजें पूछो, आप आधा भूल जाओगे। नोट्स मेकिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हो, चाहे एनसीईआरटी हो, स्टैंडर्ड बुक हो, कुछ भी हो, अपने शब्दों में, अपने कीवर्ड्स में आपको नोट्स बनाने हैं। जो पाथ फाइंडर वाले, डू नॉट वरी, सब चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। जो नहीं है प्लीज आप जाके एक बारी ऐप पे डाउनलोड करो, वहां भी आपको कई सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हो कैसे बना सकते हैं। आपको नोट्स बनाना ही बनाना है। कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर नोट्स नहीं बना रहे, एटलीस्ट हाईलाइट तो करो ही, ताकि आप रिवाइज कर सको। यू आर डूइंग मिस्टेक्स, इसके आपको रिपरकशन झेलने पड़ेंगे। अभी नहीं, जब प्री के 15 दिन पहले, 20 दिन पहले आपको लगेगा आप कहाँ से पढ़े, सब कुछ तो लग रहा है नया है, और उस नए के चक्कर में आप बेसिक मिस्टेक करोगे और आपसे गलतियां हो जाएंगी। तो ये अभी से ध्यान देना है। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आपको करनी करनी है। अब मॉक टेस्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 500 मॉक टेस्ट लगा देने हैं, किसी ने बोल दिया 200 मॉक टेस्ट लगा देने, ऐसा नहीं होता है। 40-50 मॉक टेस्ट मोर देन इनफ। मॉक टेस्ट को लगाते कैसे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट आप आइए लगाइए, उसको एनालाइज करिए कहाँ आपकी गलतियां हो रही हैं। टेक A4 शीट, डिवाइड इन टू पार्ट्स, पूरा A4 शीट लेके, मैंने लास्ट ईयर भी बताया था, बहुत सारे लोगों को मतलब हेल्प भी किया था, मतलब कैसे 550 लोग क्वालिफाई कर गए अपने ग्रुप से, अपने फैमिली से लास्ट ईयर। कुछ चीजें हैं जो शायद कॉमन है लोगों में, वो यही है कि नोट्स बनाना, कि 3 नंबर सवाल मेरा गलत है, उसपे मैंने दिखा दिया कि कैसे ये गलत है, उस पे मैंने लिख दिया कि अरे ये गलतियां थी, ये ऐसा था। नेक्स्ट टाइम आपको मॉक टेस्ट पूरा बुकलेट रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, वही A4 शीट करने की जरूरत है। हो सकता है पहले मॉक टेस्ट में, पहला पॉलिटी में आपके 3-4 पेजेस हो जाए, दूसरे पॉलिटी में आपके 3 पेजेस, चौथे पॉलिटी में देखना क्वेश्चन रिपीट होने लगते हैं, तो 1-2 पेज में ही काम हो जाता है। और वो आप रिवाइज करो 15 दिन पहले। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीवाईक्यू एनालिसिस आपको करना है, आप जाके वीडियोस देख सकते हो, बहुत सारे वीडियो अपने पीवाईक्यू एनालिसिस के पड़े हुए हैं। बाकी जो अपना प्रोग्राम है उसमें 25 साल के पीवाईक्यूज हैं,
2000 से 2017 तक आपके स्टैटिक हैं, 16 तक सॉरी, मतलब एक तरीके से सब्जेक्ट वाइज, और 2017 से 2024 तक हम ये रिवाइज करेंगे कि एक्चुअल जैसे हम सॉल्व करते एग्जाम लाइक कंडीशन में, कि कैसे उसको ट्रेन करना है अपने माइंड को। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीवाईक्यू एनालिसिस आपको खुद से करना है, आप जाके एक सिंपल वीडियो देख सकते हो, जितनी भी चीजें वहां बनाओ, देखो उसको एक बार ट्राई करो कि कितने हद तक आप चीजें कवर कर पा रहे हो। प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, अगर टाइम टेबल नहीं है कि ऐसे ही मतलब सो के उठे, जो सामने देख के आप बुक पढ़ने लगे, फिर चले गए चाय पीने, फिर बात कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, बॉयफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, वो सारी चीजें फिर आपको कहीं ना कहीं उसका आपको नुकसान दिखेगा। मतलब हर चीज करो, किसी चीज का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट टाइम टेबल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे चाय पीने जाना है, किस टाइम पे मुझे घूमने जाना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचो ना यार, आप कहाँ से आके कहाँ से पढ़ाई करो, आपकी फैमिली वाले कैसे पैसे दे रहे हैं, आप अपना यूथ जो एक बहुत ही ज्यादा खास टाइम होता है उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो यूपीएससी में। तो क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि आप कुछ बनना चाह रहे हो, तो बनने की तरफ ज्यादा फोकस करो, बिगड़ने की तरफ नहीं। नहीं तो वो क्या होता है ना कि 1 साल से 2 साल, 2 साल से 5 साल कब बदल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। आप ट्रैप में फंस जाओगे। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी वेरी सीरियस, डू एवरीथिंग। 1 साल ट्रस्ट में 1-2 साल की मेहनत होती है। 1-2 साल अगर आप सही से ऑनेस्ट तरीके से कर लेते हो, यूपीएससी नहीं तो कुछ और, लेकिन कुछ ना कुछ आप ऑफिसर बन ही जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ, मैंने कोई एक अपना ऐसा दोस्त नहीं देखा जिसने सीरियसली तैयारी करी हो, प्री मेंस के लूप में था, इंटरव्यू दे रहा है कहीं स्टेट का कहीं और वो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, सब सेलेक्ट हो गए। तो वो चीजें आप ध्यान रखना। प्रोक्रेस्टिनेशन सबसे बड़ा श्राप होता है, सबसे बड़ा पाप होता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में। इसका मैं मतलब एक तरीके से भोग चुका हूँ 1-2 अटेम्प्ट में, स्पेशली मेंस में। आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये दिमाग में रखो कि अगर आपको कोई चीज कवर करना है तो खुद तुरंत करके खत्म कर लो। अब कितने भी बड़े खरगोश क्यों ना हो, यहाँ कछुआ ज्यादा जीतता है एज कम्पेयर टू खरगोश। खरगोश में ईगो इश्यूज होते हैं कि अरे ठीक है कर लेंगे भाई, अरे ठीक है देख लेंगे। नहीं होता, कछुआ जीत जाता है। डेडिकेशन, धीरे 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 आप ऊपर बढ़ते जाते हो। ऐसे बढ़े फिर गिर गए उसका कोई मतलब नहीं है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइड करना है और विश्वास खुद पे सबसे ज्यादा रखना है। अगर आप इस एग्जाम में आए हो, कौन कहाँ से आया है, क्या पढ़ा है, लंदन से पढ़ के आया है, मार्स से पढ़ के आया है, गांव से पढ़ के आया है, एवरीवन इज इक्वल। मैं बार बार बोलता हूँ, ये एग्जाम आपके लिए इक्वल है। सारे लोग एक जैसे हो। आप में ही उतनी काबिलियत है जितना कि दूसरे में। हम हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, वो बेसिक ह्यूमन नेचर है। अगर आप ऐसा फील करते हो, ट्रस्ट में सब ऐसा ही फील कर रहे हैं। आप थोड़ा बेहतर फील करना शुरू करो, आप आगे निकल जाओगे किसी भी लाइन में। मैं सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल कहीं भी आप जाओगे आपको लोग ऐसे ही मिलेंगे। तो इट्स अप टू यू कि आप भीड़ के साथ जुड़ते हो या आप भीड़ से बाहर निकलना चाहते हो। हमेशा अपने माइंडसेट को ट्रेन करो। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है ना, तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। तो कॉन्फिडेंस बना के चलना है कि यार भाई पढ़ाई करने आए, मेहनत करे, टाइम दे रहे, तो ऐसे तो नहीं जाने देंगे, करना तो करना ही है। ये दिमाग में आपको बिठा के रखना है। अभी अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ, तो मैंने आपको बोला था थर्ड स्टेज में हमें करंट अफेयर्स करना है, फरवरी मार्च के राउंड। तो करंट अफेयर्स में कौन सा करंट अफेयर्स करें? सबसे पहले देखो, प्री के लिए पीटी 365 सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप कोई दूसरा कर रहे हो दैट इज ऑल्सो फाइन। करंट अफेयर्स का कोई मतलब उतना होता नहीं कि आप कौन सी मैगजीन पढ़ रहे हो। पढ़ना इंपॉर्टेंट है। 80 क्वेश्चन आपके आते हैं कहाँ से? स्टैटिक से 70 से 80। 20 क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर से आते हैं, 10-12 ऐसे होते हैं कि जो बेसिक कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ोगे वहां से हो जाएगा। 7-8 ऐसे होते हैं कि कुछ भी पढ़ लो कहीं से नहीं होगा। तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते। इसका तो वही जो पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं, कुछ अपना इधर उधर तिकड़म लगाते हैं और पॉजिटिव लेके आते हैं, वही एक तरीका होता है। बाकी ये जो तरीके ये है ना 10-12, ये कोई भी आप पढ़ोगे आप आराम से कर लोगे। तो एक कोई बुकलेट उठाओ, मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो दैट इज एक्सीलेंट। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उससे भी ज्यादा एक्सीलेंट है। जो न्यूज़पेपर होता है उसका निचोड़ होता है मंथली मैगजीन में। जो मंथली मैगजीन होता है उसका निचोड़ होता है जो पीटी 365 ये सारी चीजें आते हैं। तो ये तो लास्ट है, एकदम मतलब शॉर्टकट है। ये आप कर रहे हो तो आपका प्रीमेंस होना तैयार हो रहा है, ये आप कर रहे हो तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। तो आप किसी भी स्टेज में हो इट्स फाइन। मैं यहाँ ज्यादा रहता था, थर्ड स्टेज में न्यूज़पेपर जब मेंस आता था तो उस टाइम में पढ़ता था। तो मतलब कोई ऐसे फिक्स स्ट्रेटजी नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है। आप कोई भी अपना स्ट्रेटजी अपना सकते हो, बस पढ़ना इंपॉर्टेंट है, आराम से कर लोगे। तो या तो चाहो आप डेली अगर पढ़ रहे हो मंथली मैगजीन न्यूज़पेपर दैट इज फाइन, यू कैन रीड दैट। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से उधर जाके मैनेज कर लोगे। पीटी 365 पढ़ लेना या कोई आपको बुकलेट जो सही लगती है मार्केट में वो आप कर लेना, आपका आराम से करंट अफेयर्स हो जाएगा।
कि करंट अफेयर्स बुकलेट उठाओ, आराम से उसको डिटेल में पढ़ो, बार बार उसको रिवाइज करो जितना भी हो सके। मैंने वीडियोस डाल रखे हैं कि कैसे आपको कवर करना है। जो अपना प्रोग्राम है उसमें थीमेटिक डिस्कशंस के साथ साथ जो अपना करंट अफेयर्स है वो भी है, तीन सब्जेक्ट के। तो ऐसा नहीं कि आपको सारी चीजें पढ़ना इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी होता है कि आप स्मार्ट रहो। नहीं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता करंट अफेयर्स में एक एक डेटा, एक एक फैक्ट सब हाईलाइट कर रहे हैं, सब रटे जा रहे हैं, पूरा जितना कचरा भरा है उसको अपने दिमाग में भर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको भी वैसे ही एवरेज कर दिया। अब जब वहां पे गए तो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि इतना सारा डेटा है, कहाँ से फिल्टर आउट होगा। और फिर आप परेशान हो जाते हो कि अरे पढ़ा था बट याद नहीं है। अरे कैसे याद आएगा, आपने तो तरीका ही गलत अपनाया ना पढ़ने का। अब इसी वजह से इंपॉर्टेंट होता है गाइडेंस, इसी वजह से इंपॉर्टेंट होता है मेंटोरशिप। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको पढ़ना कैसे। यूट्यूब पे आप जाओगे, वीडियोस देखो, PT 365 वगैरह के पढ़े होंगे तो आप देख लेना एक बारी, कैसे मैंने बताया कि PT 365 पूरा आप 3-4 घंटे में कैसे खत्म कर सकते हो। उसी को रिवाइज करो, उससे बियॉन्ड कहीं नहीं आते। अगर आएंगे तो वहीं से आएंगे, अगर वहां से नहीं आ रहे तो कहीं से नहीं आएंगे। एक आध अगर आ गया इधर उधर से जाने दो, 100 क्वेश्चन है यार, 100 मार्क्स सिर्फ लाने होते, 50 क्वेश्चन सही करना है। क्यों परेशान होना। लोग एक दो क्वेश्चन के लिए परेशान हो जाते हैं कि अरे ये वाला क्वेश्चन तो ऐसे यूपीएससी ने बोला, उसमें तो ये सही नहीं। अरे होने दो गलत, क्या दिक्कत है, बाकी 99 पे फोकस करो। इन सब चीजों आप एनर्जी कहाँ ले जा रहे हो। इसका कोई एंड नहीं है ना, कोई ऐसे परफेक्ट चीजें नहीं है। आपको समझना होगा, आपको मेच्योर होना पड़ेगा, आपको रिलेटिवली देखना होगा। अल्टीमेटली यू हैव टू क्वालिफाई। बस हमें उसमें क्या हो रहा है, कैसा तिकड़ा में, वी डोंट केयर, वी हैव टू जस्ट क्वालिफाई। हम यहाँ पढ़ाई करें, क्वालिफाई करेंगे, सिविल सर्वेंट बनेंगे, जाके देश के लिए काम करना है। तो उस पर फोकस होना चाहिए। सो एक करंट अफेयर्स उठाओ, मैगजीन उठाओ, उसको आराम से करो, दैट इज मोर देन इनफ। तो ये चीजें थी, इन चीजों का आप ध्यान रखना। आप कमेंट में जो भी आपके इश्यूज हैं यू कैन आस्क। ऐप डाउनलोड कर लो, मैं आपको बार बार कहता हूँ। ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे, फ्री में मैंने डाल रखे हैं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। अगर आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है, किसी चीज़ पे वीडियो बनाना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी लोग लाइक कर सकते हो, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ इसकी आपको नीड है। टेक केयर।